Hello student, how are you? Student, today in this class I will discuss about the topics, and these topics are electric potential due to more than one point charges and electric potential due to an electric dipole, and the last and very important topic, that is the relation between electric field intensity and the electric potential. बच्चों, जो थर्ड टॉपिक लास्ट वाला बोल रहे हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादातर इसका डेरिवेशन पूछता है। तो देखिए, हम बात करने जा रहे हैं आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मोर देन वन पॉइंट चार्जेस। भाई, एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण तो पढ़े हुए हैं। भाई, सिंगल के लिए क्या था? तो V इज इक्वल टू द KQ/R था। अब अगर मोर देन वन पॉइंट चार्जेस हैं तो सपोज कर लेते हैं कि भाई अलग अलग पॉइंट चार्ज यहाँ कंसीडर कर लेते हैं। सो दीज आर द पॉइंट चार्जेस, एंड इफ दिस one is the position at which we have to find out the total potential due to all these charges। भाई, ये वाला मान लेते हैं Q1 है, ये वाला सपोज कर लेते हैं Q2 है, और ये वाला सपोज कर लेते हैं Q3 है। एंड इफ दिस डिस्टेंस इज टेकन एज R1, भाई पहले वाले से पॉइंट P का सेपरेशन R1 है, and the separation of this point P from the second point charges it is R2, and if for the third point charge, चलिए यहाँ ले लेते हैं इसको, so here is the Q3, so if this separation is R3 and question is total potential at point P, भाई यही हमको पता करना है। तो आप क्या करेंगे, अगर सिंगल चार्ज के कारण था V1, भाई इस वाले कारण V1, इस वाले के कारण V2, इस वाले कारण यहाँ पर V3, सो व्हाट अबाउट द टोटल पोटेंशियल? सो V इज इक्वल टू द V1 प्लस V2 प्लस V3, भाई ऐसे कर लेंगे। एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो स्केलर क्वांटिटी है तो यहाँ तो कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है, जनरल एडिशन कर देना है। सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला? सो V इज इक्वल टू द KQ1/R1 प्लस KQ2/R2 एंड प्लस KQ3/R3। So in this way we can get the total potential due to all these charges at point P। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, केवल आपको जनरल एडिशन करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि while you are using the value of Q1, Q2 and Q3, you are putting the value of Q1, Q2 and Q3 in this formula, you must have to take their sign। बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स के फॉर्मूले में मैंने बताया था कि आपको साइन यूज नहीं करना है। व्हाई? बिकॉज दैट क्वांटिटीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, ये जो साइन होते हैं ये इस बात को बताते हैं कि व्हाट विल बी देयर डायरेक्शन, बट इन केस ऑफ स्केलर क्वांटिटी देयर साइन विल बी यूज्ड। वेक्टर वाले में साइन इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन स्केलर वाले में साइन का हम यूज करते हैं। फिर से बता रहा हूं, क्योंकि वेक्टर वाले में प्लस और माइनस डायरेक्शन बताने के लिए होते हैं, लेकिन स्केलर क्वांटिटी में क्या करते हैं, केवल ये मैग्नीट्यूड बताएंगे। सो जब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इस वाले में, तो हमें चार्जेस के साइन को यूज करना है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो द नेक्स्ट टॉपिक, here's the topic, electric potential due to an इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो भाई मैंने पहले ही बताया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़े हुए थे।
तो यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे तो जब वहाँ पढ़े थे तो हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने पता किया था एट एक्सियल लाइन, और सेकेंड क्या था एट इक्वेटोरियल लाइन. सो हियर ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन एज वेल एज एट एक्सियल लाइन. तो बच्चों पहला वाला हम लोग पढ़ते हैं एट एक्सियल लाइन. सो द फर्स्ट वन विल बी द, यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन. एक्सियल लाइन भाई थोड़ा शॉर्टकट हमने लिख दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए. सो हियर्स द इलेक्ट्रिक डाइपोल. फर्स्ट इज प्लस Q1 and second is, sorry, first is plus Q and second is minus Q. क्या था इलेक्ट्रिक डाइपोल? If two equal but opposite charges separated by small distance then it is known as the electric dipole. तो ये हो गया इक्वल अपोजिट, इनके बीच का जो सेपरेशन है इट इज इंडिकेटेड बाय द 2L. एंड एट एक्सियल लाइन, एक्सियल मीन्स व्हाट? The line joining these two charges extended on either side is known as the axial line. पहले से मैंने इसको पढ़ा हुआ है. तो इसी लाइन पे जो इसको ज्वाइन कर रहा है, इस वाले लाइन पर एक पॉइंट P है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल these due to these 2 point charges, or we can say due to this electric dipole. तो बच्चों इसके मिडिल पॉइंट से, डाइपोल के मिडिल पॉइंट से, जिसको कि हमने मिडिल पॉइंट को O से इंडिकेट किया है, एक्सियल लाइन पर ही स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और अपने को पता करना है कि यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा. तो अभी हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर हमको मोर देन 1 पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो जनरल एडिशन होता है. तो भाई यहाँ हम क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे V इज इक्वल टू द 2 पॉइंट चार्जेस. तो ये हम सपोज कर लेते हैं कि प्लस Q इज लोकेटेड एट पॉइंट A एंड माइनस Q इज एट पॉइंट B. सो A वाले पॉइंट के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सो सिंगल पॉइंट चार्ज इज देयर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द प्लस Q. सो वी कैन राइट हियर पहले तो VA प्लस VB. तो भाई VA, V की वैल्यू लिखते हैं, सो V इज इक्वल टू द VA, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला, सो KQ बाई R. तो यहाँ पर हम लिख देते हैं KQ एंड बाई R. सो R इज द सेपरेशन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस एंड द पॉइंट P. तो आप देख रहे हैं कि मिडिल पॉइंट से इस पॉइंट P का सेपरेशन है कैपिटल R. एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस डिस्टेंस? सो इफ दिस डिस्टेंस इज 2L, सो हाफ ऑफ द 2L विल बी L. सो बच्चों अगर इस स्मॉल r में से अगर स्मॉल l को सब्ट्रैक्ट कर दें, देखिए ये ऐसे मैंने इंडिकेट किया, सो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज द सेपरेशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द पॉइंट चार्ज. भाई वही r होता है. तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल r में से स्मॉल l को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट दिस सेपरेशन. सो व्हाट विल बी हियर? हियर विल बी द स्मॉल r माइनस स्मॉल l, और वी कैन से r माइनस l. भाई अब इसके बाद हमको करना है प्लस, फिर फॉर्मूले में Q. मैंने कहा था कि जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, देन वी शुड यूज़ देयर साइन. तो बच्चों यहाँ पर जब आप Q लिखेंगे तो लिखेंगे माइनस Q एंड डिवाइडेड बाई. तो भाई अब यहाँ से हमको चाहिए ये सेपरेशन, इस वाले पॉइंट चार्ज के कारण पॉइंट P पर हमको बताना है. तो अगर ये वाला डिस्टेंस स्मॉल r है और उसी में अगर ये स्मॉल l ऐड कर देंगे, देन वी विल गेट द सेपरेशन ऑफ पॉइंट P फ्रॉम दिस माइनस Q. तो भाई यहाँ पर आ जाएगा R प्लस L. सो V इज इक्वल टू द K, Q विल बी कॉमन, एंड आफ्टर दैट वी कैन यूज दिस ब्रैकेट. सो 1 अपॉन R माइनस L माइनस, भाई यहाँ माइनस Q है तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो आ जाएगा 1 अपॉन R प्लस L.
here we should take the LCM, so here will be the KQ, और इसका LCM, so here will be the R minus L and the R plus L। तो भाई आप जानते हैं कि करना क्या रहेगा, इस वाली क्वांटिटी से इसमें डिवाइड करते हैं, तो जब इसमें डिवाइड करेंगे तो R माइनस L कैंसिल कर जाएगा, एंड व्हाट विल बी हियर, हियर विल बी द R प्लस L, आफ्टर दैट माइनस, अब ये R प्लस L से R प्लस L कटेगा और आ जाएगा R माइनस L, सो हियर R माइनस L। नाउ V इज इक्वल टू द KQ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर इसको एक्सपेंड करें तो आ जाएगा R प्लस L माइनस R, और ये माइनस माइनस प्लस, सो हियर विल बी द प्लस L, एंड आफ्टर दैट, सो हियर इज द R प्लस L एंड द R माइनस L। तो आप बच्चों पढ़े हुए हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इन ब्रैकेट a प्लस बी एंड इन अदर ब्रैकेट a माइनस बी। सो इन द सेम वे दिस क्वांटिटी में ऑल्सो बी रिटन एज R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे R और माइनस R कैंसिल कर जाएगा, एंड L प्लस L इज इक्वल टू द 2L। सो वी कैन राइट हियर, बच्चों यहाँ जगह हम यहीं लिख देते हैं, सो V इज इक्वल टू द K Q इंटू 2L, L 2L, एंड डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। अब आप जानते हैं डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, P इज इक्वल टू द Q इंटू 2L। यहाँ लिख देते हैं कि एज P इज इक्वल टू द Q इंटू 2L, सो हियर वी गेट द फाइनल फॉर्मूला V इज इक्वल टू द K P Q इंटू 2L इज इक्वल टू P, एंड डिवाइडेड बाई वॉट, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। So it's the formula of electric potential due to an electric dipole at axial line। मैंने आपको पिछले क्लास में जब मैंने पढ़ाया था, पिछले का मतलब जब हम बात किए थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था कि एक्सियल लाइन को हम लोग एक और चीज़ से बोलते हैं, एक और भी बात बोलते हैं, एंड इट इज़ नोन एज द एंड ऑन पोजीशन। भाई आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और इन अदर वे इट मे ऑल्सो आस्क्ड एज फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एंड ऑन पोजीशन। अब एंड ऑन पोजीशन मैंने पहले ही बताया है कि भाई यहाँ से माइनस से प्लस Q तक डाइपोल है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर एंड हो गया, और उसके आगे बढ़ गए तो कह देंगे एंड ऑन पोजीशन। और इसी चीज़ को इधर भी पूछ सकता था। सो एक्सियल लाइन एट एक्सियल लाइन इज ऑल्सो नोन एज द एट एंड ऑन पोजीशन। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल लाइन। अब इसमें एक कंडीशन भी हो सकता है, क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपसे कहें, ये मैं टॉपिक यहाँ इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर आपसे ऐसे भी कर सकता है कि इफ़ स्मॉल r इज मच मच ग्रेटर देन L, ये जो पॉइंट P है वो क्या है, O से एक लार्ज डिस्टेंस पर है। सो इफ दिस स्मॉल r इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द हाफ ऑफ द सेपरेशन बिटवीन प्लस Q एंड माइनस Q, दैट इज ऑल्सो नोन एज द डाइपोल लेंथ। तो अगर डाइपोल लेंथ के हाफ से स्मॉल r क्या है, बहुत बड़ा है, तो भाई बड़े का स्क्वायर बहुत बड़ा और छोटे का स्क्वायर उतना ही ज़्यादा छोटा। सो दिस L स्क्वायर विल बी निग्लिजिबल एंड वी विल गेट द फॉर्मूला V इज इक्वल टू द K P डिवाइडेड बाई द R स्क्वायर। सो इट्स ऑल्सो द कंडीशन, वन ऑफ द कंडीशन related with the electric potential due to an electric dipole at axial line। अब बच्चों देखिए सबसे टफ वाला हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, वो क्या है, एट इक्वेटोरियल लाइन। तो देखते हैं इसको, और इसका सबसे हमको लगता है कि अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है इसी वाले फॉर्मूले को आपको याद करने में दिक्कत होगा, और देखते हैं कितने लोग याद कर लेते हैं। तो देखिए सेकेंड इज
at equatorial line of electric dipole. So first one is taken as plus q charge and other is taken as minus q. Again definition of electric dipole, equal but opposite charges separated by small distance is known as the electric dipole. And this separation is as usual it is 2L. And from the middle एक्सियल लाइन को मिडिल से जो परपेंडिकुलरली कट करता है दैट लाइन इज नोन एज द इक्वेटोरियल लाइन. और जो मैंने लिखा है एट इक्वेटोरियल लाइन, इसी को हम लोग और भी कहते हैं और एट ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन. ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन. बच्चों ये मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, जगह की कमी है. What about the other term at broad side on position? देखिए ऐसे, ये प्लस क्यू जमीन पे माइनस क्यू, ब्रॉड साइड इधर से उधर तक चले जाइए. सो दिस इक्वेटोरियल लाइन इज ऑल्सो नोन एज द एट ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन. सो दिस डिस्टेंस इज टेकन एज स्मॉल आर. यहाँ पर थोड़ा मैं बड़ा लिखता हूँ ताकि आपको कैमरे में साफ साफ दिखाई पड़े. अब ये वाला हो गया A और ये वाला हो गया B और यहाँ हो गया P. तो अब आपको क्या करना है, इस वाले चार्ज के कारण यहाँ बताना है, फिर इस वाले चार्ज के कारण यहाँ बताना है, एंड यू हैव टू ऐड दीज टू वैल्यूज जैसा कि पहले ही बताया है. सो व्हाट अबाउट द V? V इज इक्वल टू द VA प्लस VB. सबसे टफ टॉपिक है. तो अब यहाँ वाले के कारण यहाँ पर बताना है. तो ये वाला डिस्टेंस है स्मॉल l. सो वी नीड द वैल्यू ऑफ दिस सेपरेशन. भाई r सेपरेशन होता है. सो दिस विल बी द अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. सो व्हाट विल बी हियर? v इज इक्वल टू द k q एंड डिवाइडेड बाई r, दिस सेपरेशन. So here will be the under root r square plus l square. अब देखिए क्या आ जाएगा, प्लस k q minus q. So here will be the minus q divided by again r square plus l square. तो आप समझ सकते हैं कि भाई यही वाला सबसे टफ लग रहा है. अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और आ गया क्या, इज इक्वल टू 0. देखिए टफ है ना भाई, 0 आंसर आ गया. याद रखिएगा, वेरी सिंपल डेरिवेशन, बहुत ही आसान, और अभी तक का सबसे इजी यही वाला फार्मूला है जिसे याद भी नहीं करना है, केवल बताना है. इज इक्वल टू व्हाट, 0. सो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन विल बी 0. तो ये बच्चों था हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो मैंने कंप्लीट कर दिया. और मैंने पहले ही बोला था थर्ड टॉपिक जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज इन बोर्ड एग्ज़ाम इट मे बी आस्क्ड. बोर्ड एग्ज़ाम में आपसे इजी डेरिवेशन पूछता है और ज़्यादातर एग्जामिनर का बेस्ट चॉइस यही रहता है. एंड व्हाट इज़ दैट टॉपिक? रिलेशन बिटवीन द electric field intensity and the electric potential. So see here about the derivation and most important topic. Relation between electric field intensity and electric पोटेंशियल. शॉर्टकट लिखते हैं हम. आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि अच्छा सर ने क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हम खुद ही भूल गए क्या लिखा हुआ है. रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दैट इज कैपिटल E एंड कैपिटल V. रिलेशन बनाना है तो एक छोटा सा डेरिवेशन और बहुत ही इंपॉर्टेंट. तो देखो बच्चों, हमने बना लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड. पहले हम बना लेते हैं इस तरह से. सो हियर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड
और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या कर दिया, इसको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई लिख देते हैं। सो द 2 पॉइंट्स आर टेकन इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। इस वाले का नाम हमने रखा ए और इस वाले का नाम रखा बी, ए और बी नाम रख दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमें एक टेस्ट चार्ज Q0 रख देना है। सो व्हाट यू थिंक, व्हाट विल बी द फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज? भाई टेस्ट चार्ज पॉजिटिव होता है, सो इफ अ पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? याद रखिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि इफ एन अल्फा पार्टिकल इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द अल्फा पार्टिकल? सो एज अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिव इन नेचर, तो याद रखिएगा कि प्लस चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो फिलहाल यहाँ पर टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज फील्ड ई में रखा हुआ है। सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एंड इट विल बी द वेक्टर एफ इज इक्वल टू द Q0 वेक्टर ई। भाई हमने पहले ही बताया है, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में मास into gravitational field intensity, that is mg. In the same way here will be the Q0 into E. वेक्टोरली लिख रहे हैं तो लिखेंगे वेक्टर F is equal to the Q0 वेक्टर E। अब बच्चों देखिए, तो पॉइंट A से हमको इस टेस्ट चार्ज को पॉइंट B तक लाना है। एंड व्हाट अबाउट दिस सेपरेशन? दिस सेपरेशन इज गिवन एज द वेक्टर dr। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क होगा वो भी क्या होगा, छोटा सा होगा। भाई dr इज द सेपरेशन, सो वर्डन विल ऑल्सो बी द वेरी स्मॉल। सो dw इज इक्वल टू द वेक्टर f डॉट वेक्टर dr। आपने पढ़ा हुआ है वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एंड व्हाट अबाउट द फॉर्मूला इन द dot product term, so it will be the w is equal to the vector f dot vector s, और s की जगह दिया हुआ है dr, तो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो छोटा सा वर्डन। नाउ dw is equal to the f dr into cos थीटा। भाई आपने पढ़ा हुआ है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। सो हियर वी नीड द वैल्यू ऑफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। देखिए फोर्स इधर, अब सपोज कर लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट ऐसे, तो अगर ये ऐसे जा रहा है सो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीजिंग। जिधर फोर्स लगा अगर उधर ही डिस्प्लेसमेंट है तो देखिए अभी डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हो गया, सो एंगल बिकम्स जीरो। एंड इफ दे आर अपोजिट टू ईच अदर, देखिए भाई ऐसे था, अभी क्या हो गया, फोर्स इधर और डिस्प्लेसमेंट इधर। सो यू कैन सी हियर दैट एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू द 180 डिग्री। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि cos 180। नाउ what about the cos 180? It is equal to the minus sin 90। तो यहाँ से आ जाएगा dw is equal to the f into dr into in bracket sin 90, और sin 90 की वैल्यू होता है 1। सो dw is equal to the f dot dr। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि वेक्टर फॉर्म में तो f की वैल्यू है वेक्टर f इज इक्वल टू द Q0 वेक्टर ई, और अगर केवल मैग्नीट्यूड लिखना होगा तो आ जाएगा f इज इक्वल टू द Q0 इंटू ई। सो वी कैन राइट दिस वैल्यू। सो एज f इज इक्वल टू द Q0 इंटू ई, सो dw इज इक्वल टू द Q0 e डॉट dr। अब आपको पहला वाला फॉर्मूला याद करना होगा जो मैंने बताया था कि व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पिछले क्लास का। तो जब डिफिनीशन दिए थे तो हमने बताया था V इज इक्वल टू द W बाई क्यू नॉट, V इज इक्वल टू द W बाई क्यू नॉट। सो इफ देयर इज dW, सो आवर फॉर्मूला विल बी, वी कैन राइट हियर एज V इज इक्वल टू द W बाई क्यू नॉट। जो पढ़े हैं उसी टर्म में लिख रहे हैं।
लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है DW, तो अगर इधर D लगाएंगे तो इधर लिखेंगे DV। तो अब हमारे पास क्या है, वी कैन राइट दिस वन एज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, हियर्स द इक्वेशन नंबर सेकंड एंड हियर्स द इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब हम लिख सकते हैं कि डिवाइडिंग, या लिख सकते हैं यहाँ पर ऐसे करते हैं, पुटिंग द वैल्यू, मेरा शॉर्टकट मेथड, इससे आपका दिमाग भी थोड़ा टाइट का जैसे काम करेगा। भाई कैसे काम करेगा, आप सोचेंगे एक बार कि PTV क्या है। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन थर्ड, सो विल गेट DV इज इक्वल टू द, जब यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट करेंगे और नीचे में डिवाइड करेंगे Q0 से, so Q0 and Q0 will get cancelled, so here will be the E dot dr. And what about the final formula? So this formula may also be written as dv is equal to the, E is equal to करते हैं, so E is equal to the माइनस, देखिए हमसे माइनस छूट गया, कैसे छूट गया भाई, यहाँ पर आ रहा है माइनस साइन 90 एंड साइन 90 इज इक्वल टू व्हाट, 1। तो जब 1 था तो यहाँ पर हमको लगाना चाहिए माइनस, यहाँ माइनस आ गया, और जब यहाँ पर माइनस लिखें तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी, सो हियर विल बी द DW इज इक्वल टू द माइनस Q0 इंटू ई, सो हियर विल बी द माइनस DV बाई dr। आपने क्या किया, आपने किया क्या, यहाँ पर आ रहा था Q0 DW की वैल्यू, जब आपने इसको पुट किया, सो लिख ही देते हैं यहाँ पर, इजी रहेगा। तो इसको ऐसे कर देते हैं, वैल्यू पुट करके आपको दिखाते हैं, थोड़ा इजी रहेगा। सो DV इज इक्वल टू द फर्स्टली दिस वैल्यू माइनस Q0 E डॉट dr एंड डिवाइडेड बाई व्हाट, Q0, सो Q0 एंड Q0 गेट कैंसल्ड। सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग दैट E इज इक्वल टू द माइनस, इधर आ जाएगा DV बाई dr, E इज इक्वल टू द, यहाँ फिर से देखिए E इज इक्वल टू द, ये इधर आ जाएगा माइनस DV बाई dr, वहीं लिखे हैं वही चीज़ यहाँ पर दोबारा लिख दिए हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। मैं इसको हल्का सा आपको फिर से बताने जा रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ छूट गया था, तो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल there is uniform electric field and the 2 points A and B are here. A test charge is initially at point A, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड में टेस्ट चार्ज है, तो फील्ड टेस्ट चार्ज पर फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सो व्हाट अबाउट द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, वेक्टर F इज इक्वल टू द Q0 वेक्टर E। नाउ टू फाइंड आउट द वर्क डन टू ब्रिंग दिस टेस्ट चार्ज Q0 फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, A टू B तक लाने में वर्क डन। वर्क का फॉर्मूला वेक्टर F डॉट वेक्टर dr, why it is DW, because there is very small displacement। तो भाई DW is equal to F dr, angle between them 180, so cos 180 is equal to the minus sin 90, जो मैं लिखना भूल गया था यहाँ पर माइनस, सो DW इज इक्वल टू माइनस F डॉट dr। F की वैल्यू ओनली इन मैग्नीट्यूड Q0 इंटू ई, यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, सो दिस वन इज द वर्क डन। अब इसी में अगर Q0 से डिवाइड कर देंगे, वाई, बिकॉज V इज इक्वल टू द DW बाई Q0 फॉर्मूला होता है, तो ये Q0 कट जाएगा और आ जाएगा यहाँ पर DV इज इक्वल टू द माइनस Q0 E डॉट dr डिवाइडेड बाई Q0, सो DV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr और E इज इक्वल टू द माइनस DV बाई dr। तो बच्चों मैंने पहले ही कहा था ये थर्ड वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वास्तव में तो सब इंपॉर्टेंट है, हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम में डेरिवेशन ज़्यादातर पूछता है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। मैं चाहूँगा आप नोट्स बना लें, अच्छे से तैयार कर लें। थैंक यू।